हालेलुया। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह में आप सबको WDC में स्वागत करता हूं। आज सुबह का समय में हमें परमेश्वर ने पिछला 3 महीना संभाल कर एक चौथा महीना में प्रवेश करवाया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो हम आगे वचन की ओर जाएंगे। वचन जब हम भजन संग्रह पढ़ते हैं बाइबल में से, उसमें 42 अध्याय 11 कलम में ऐसा कहता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों उदास है, मेरे अंदर इतनी अशांति क्यों है। अपनी आशा परमेश्वर पर रखो, क्योंकि मैं अभी उसकी अपने उद्धारकर्ता और अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर एक बात को मैं बताना चाहता हूं कि आज जीवन के अंदर बहुत से लोग उदास हैं। इसलिए यहाँ पे कहे मेरे प्राण, तू क्यों उदास है। इस जगत में हम देखते हैं तो धन होने से भी लोग उदास है और धन ना होने से भी उदास है, संगाई पाने से भी उदास है और बीमार होने से भी उदास है। कोई काला है इसलिए वहां पे काला कलर है इसलिए वो उदास होता है, तो अपना वो सफेदी कलर होने के कारण उदास है। कोई हाइट छोटा होने के कारण उदास है, तो कोई हाइट लंबा होने के कारण उदास है। कोई अपने चेहरे को देखकर उदास है, कोई अपने शरीर के अंग को जैसे कि हाथ पैर हर बात को देख के उदास है। मेरे प्रियो, आज जैसे सबो शिक्षक जब 3 अध्याय पढ़ते वहां पे कहते हैं 2 बातें बताई है, जैसे कि भलाई और खराब, रात और दिन। समय 2 प्रकार के होते हैं। हालेलुया। हंसना भी होता है और रोना भी होता है। इकट्ठा बैठ के बातें करना भी होता है और बिछेड़ना भी होता है। जन्म भी होता है, वैसे ही मृत्यु भी है। हालेलुया। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि उदासी जीवन से हमें कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। उदासी जब डिप्रेशन में जब आते हैं, लोग अंत में अपने जीवन को भी गंवाते थे। इन दिनों में बच्चों का स्कूल का परीक्षा एग्जाम है। कोई बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम लिखने ना पाने से वो लोग उदास है कि मैं कैसे लिखूंगा, क्या सच में मैंने लिखा हुआ जो एग्जाम है वो सही होगा कि नहीं, मेरा मार्क्स कितना आएगा। ये सारे बातों में वो लोग उदास रहते हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें उस उदासीपन से बाहर निकालूंगा। हालेलुया। जब मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय 28 कलम पढ़ते हैं, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। हालेलुया। प्रभु से हमें वो विश्राम मिलेगी, निराशा से, उदासपन से। तो कैसे हम अपने जीवन में उदास जीवन से विजय को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निराश और उदासपन से हम बाहर निकल सकते हैं। सब प्रथम हम वचन जब पढ़ते हैं, नीति वचन जब 3 अध्याय में ऐसा कहता है कि तुम अपने बुद्धि का और समझ शक्ति का सहारा ना लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें हमारा जीवन में निराशपन इसलिए आ जाती है, जब भी हम कुछ काम करते हैं वहां पर हम अपने बुद्धि, अपने ताकत में, अपने बल में हम चलते हैं। हालेलुया। जब हम अपने बल में, अपने ताकत में चलते हैं, उस समय में हमारे घर के जो गार्जियन है उनकी भी सलाह नहीं लेते हैं, अपने परिवार के रिश्तेदारों को भी सलाह नहीं लेते हैं। हाँ, मैं एक काम करता हूं, एक काम करूंगा और मैं एक करने के द्वारा मैं सफलता को पाऊंगा, ऐसा सोच के हम चलते हैं ना, वहां पर क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं। फिर अंत में ऐसे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से वहां पर भरोसा रखना। हालेलुया। अगर हमें हमारा जीवन के अंदर उदासपन से, असफलता से, निराशा से बाहर निकलना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेना छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करना है। वही हमारे जीवन का हर एक योजनाओं को जानता है।
प्रभु ये कहता है कि जो तुम योजना बनाते हो उससे अधिक योजना, अच्छा योजना मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं। हम परमेश्वर को साइड में रख देते हैं, अपने गार्जियन को साथ में रखे, घर परिवार जो घर के परिवार उनको हम साइड में रखते हैं और अपने बुद्धि में, अपने बल में चाहते हैं एक काम करने के लिए। और जब असफलता हो जाते वहां पे निराशा आ जाती है। हालेलुया। इसलिए हमें हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसने हमें श्वासोश्वास दिए है, उसने हाथ चलाने के लिए ताकत दी है, पैर को हिलाने के लिए उसने हमें ताकत दी। आज हम पैर को उठा के दूसरी जगह रखते, वो भी परमेश्वर का सामर्थ्य है। मां के गर्भ में थे तब भी परमेश्वर हमें वहां पर पालन पोषण कर रहा था। हालेलुया। और आज हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये भी प्रभु की कृपा है। हो सकता है कल बहुत से लोग रात को सो गए होंगे, उनमें से कुछ लोग आज के दिन देख नहीं पाए, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हम जीवित है, नया दिन को देखने पाए हैं। कारण एक ही है, वो प्रभु की कृपा है, प्रभु के अनुग्रह है। प्रभु यीशु कहता है जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, मेरे पीछे हो लेता है, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। तो आज हमारे जीवन में हमारे उदासपन से, निराशा से हमें बाहर निकलना है तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपने समझ शक्ति का सहारा में नहीं, अपने बुद्धि के सहारा में, क्योंकि अपना बुद्धि, अपना समझ शक्ति जो है ना, इस संसार में काम आता है, लेकिन प्रभु के राज्य में जाने के लिए वो कभी उपयोग नहीं होगा। जो प्रभु हमें मार्ग दिखाता है, वो मार्ग के अनुसार चलने से हम सफलता को पाएंगे और उस सफलता में हम आनंद और खुश रहेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पे कहता है हम कैसे अपने निराशापन से, उदासपन से बाहर निकल सकते। दूसरी बात ऐसा कहता है कि जब हम पढ़ते हैं यशायाह 40 और 31 कलम में ऐसा कहता है कि परंतु जो यहोवा की वाट जोते हैं वो नया बल को प्राप्त करते हैं, उकाऊ के समान पंख फैलाकर चढ़ते हैं और दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे और वे चलेंगे पर थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, आज हमें यहोवा के इंतजार करना है। हम बहुत बार क्या करते हैं, इंतजार नहीं कर पाते, वाट नहीं जो पाते। हमें तो क्या तात्कालिक चाहिए, जल्दी जल्दी। आज रोड में चलते समय एक्सीडेंट होने का कारण भी यही है, जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना है। अगर हम जल्दी जल्दी में करेंगे तो अगर किचन में खाना भी कच्चा होगा, वो खाएंगे जल्दी जल्दी में, तो पेट में तकलीफ होगी। भूख लगा के जल्दी जल्दी में गर्म गर्म होगा देखे बिना खाएंगे तो वो मुंह जलने का डर होता है। लेकिन हमें हमेशा क्या करना है, इंतजार करना है। जैसे खेत में बीज को बोते हैं, मिनिमम उस बीज को पाकने में 3 महीने या 4 महीने लगती है। जब हम उसका इंतजार करते हैं तो अच्छा फसल को मिलता है। महीना दिन, 30 दिन का एक महीना होता है, 31 दिन का एक महीना होता है। काम करते 30 दिन तक हम लगातार इंतजार करके काम करते हैं, वहां पे अच्छा सैलरी मिलती है। अगर हम उसके बीच में ही काम करने के बाद पैसा को, सैलरी को पाने के लिए हम उतावल करेंगे, वोट नहीं देंगे, तो उन नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। मेरे प्रिय, आज हमारे जीवन में उदासीपन से हमें बाहर निकलना है तो हमें इंतजार भी करना है, अच्छाई का इंतजार करना है, प्रभु का इंतजार करता है। इसलिए कहता है कि जो व्यक्ति इंतजार करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, जो व्यक्ति इंतजार करता है वो थकित नहीं होगा, जो व्यक्ति इंतजार करता है उकाओ पंछी के तरह वो क्या होगा, समान वो पंख फैला के उछलता रहेगा, लेकिन दौड़ेगा, थका ही नहीं लगेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं जब यहोवा का वाट जोते जो व्यक्ति, उसके पास यहोवा दौड़ के आता है। हम गीत गाते हैं, गुजराती मसीह गीत, હું શોધીને જાતો નથી પણ તે શોધતા મારા પાસે આવે। हालेलुया, हालेलुया। हम ढूंढ के नहीं जाते, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते मेरे पास आता है। जब शिष्य लोग, हम देखते लूका के सुसमाचार में एमाउस गांव में जा रहे थे, जहां वहां कोई दर्शन नहीं था, वहां जहां निंदा की बातें हो रही थी, उस गांव में अंधकार था, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में जाकर उनको यूटर्न वापिस लेके आया। वहां यीशु मसीह गए। जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ उसके बाद शिष्य लोग डर से कांप रहे थे,
लेकिन उनके बीच में यीशु मसीह जाकर उन्हें कहा तुम्हें शांति हो। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी क्या करना है, जब इंतजार करते हैं तो वहां पे प्रभु दौड़ता है, जो दौड़ के प्रभु आता है। जो इंतजार करते हैं उनके लिए ये हुआ, हमारे लिए उनके लिए क्या करता है, भलाई करता है, खराब कभी नहीं सोचेगा। जो योजना परमेश्वर बनाता है वो सारे अच्छाई के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी और अंतिम बातें यहाँ पे है कि ऐसा कहता है हम कैसे अपने उदासी निराशापन से बाहर निकल सकते। तीसरी बात है परमेश्वर की प्रबल शक्ति के अधीन नम्र हो जाने से। परमेश्वर की जो प्रबल शक्ति उसके आगे नम्र हो जाने से। हमारे अंदर सब कुछ है लेकिन हमारे अंदर अगर नम्रता ना हो वो व्यर्थ है। हम देखते हैं जब गलातियों के पत्र में 5 अध्याय में ऐसा कहता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि वहां पे 9 परमेश्वर का जो फ्रूट फल के बारे में बताया गया, पवित्र आत्मा का फल, उनमें से एक नम्रता है। नम्र होने के कारण परमेश्वर ने मूसा को कहा ये नम्र व्यक्ति है। नम्र होने के कारण उसे सारा काम को सौंपा गया। मेरे प्रियो, आज हमें हमारा जीवन में नम्रता की सख्त जरूरत है। वो प्रभु के प्रबल शक्ति के अधीनता में, जब हम अधीनता में नहीं रहते, नम्र नहीं होते, वहां पर हम निराश हो जाते। घर के परिवार में मम्मी पापा के अधीनता में हम नहीं रहते। करूं मैं मन की, करो सुनू सौ की, करो मन की, जब पर खोल के हम चलते हैं कहकर वहां पे उदासीपन आता है। लेकिन घर के गार्जियन जो परिवार है उनके बातों को मानकर, उनके आज्ञा, उनकी इच्छा, उनकी योजना के मुताबिक जब चलते हैं, वही है एक नम्रता। हालेलुया। नम्रता के जब नम्र रहते हैं उसके विषय में सारे लोग अच्छा ही बोलता है। हालेलुया। जब अच्छा बोलते हैं और वही अच्छा ही हमें एक सफलता की ओर ले जाता है, वही अच्छा हमें उदासपन से बाहर निकलता है, वही अच्छा हमें विजय को देता है, वही अच्छा हमें जीवन में कभी निराश होना नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम आज सुबह का समय में इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष करे। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम से, सुबह का समय में इस सुंदर समय को दिया, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज बहुत से भाई बहन प्रभु निराश में, उदास में अपने जीवन को बिता रहे प्रभु। जब उदास और निराश जीवन में आ जाता है तो जीवन का कोई मकसद नहीं होता है प्रभु, कोई योजना नहीं बनती प्रभु, क्योंकि उसके जीवन उस झाड़ियों के बीच में बोया हुआ बीज के समान है। उग तक जाता है पर ऊपर से प्रेशर के दबाव के कारण प्रभु वो थकित हो जाते हैं। आज इस सारे बंधन को आप तोड़ दीजिए और प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो भाई बहन का जन्मदिन और शादी का दिन है उनको आप आशीषित कीजिए। उनके जीवन में हर एक मार्ग में आप उनके साथ रहिए और सारे डिप्रेशन के बंधन को आप तोड़िए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूं सुबह का समय में। सारा आदर मान महिमा भक्ति हम आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु आपको आशीष करे।